अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सभी के प्यार, साथ और सहयोग के कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि हम 10,000 सदस्यों का एक परिवार बन चुके हैं। 23 नवंबर 2023 को मैंने इस YouTube चैनल को खोला था और जब इस चैनल को मैं खोल रही थी तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊंगी, कहाँ से कंटेंट लेकर आऊंगी, कैसे वीडियो बनाऊंगी, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने वीडियो बनाते गई और आप उसको देखते गए, सराहते गए, शेयर करते गए, कमेंट्स आप लोगों के आते गए और जिसके कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि हम 10,000 सदस्यों का एक बहुत सुंदर परिवार बन चुके हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। मैंने ऑलरेडी 3 तरीके आप लोगों को बता दिए हैं कि स्वर विज्ञान से अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। उन 3 तरीकों में से जो तरीका आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, उस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करना स्टार्ट कर दिए होंगे। आज बढ़ते हैं हम चौथे तरीके की तरफ। आई रिक्वेस्ट अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के हर एक स्टेप को नोट करिएगा, पेन डायरी लेकर बैठिए। अगर एक भी स्टेप आप मिस करते हैं तो बहुत बड़ी चीज को मिस कर देंगे। आज का ये जो तरीका है बहुत ही पावरफुल है। अगर इस तरीके से आप उठना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने दिन को बहुत पावरफुल बना लेंगे और आपका विश फुलफिल होने में देर नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तरीके की तरफ। वैसे तो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ी हैं। वो कौन सी नाड़ी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना है। तो हम तो दिन की शुरुआत में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका सुबह सुबह सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों नासिका से बराबर हवा आ रही है तो आप अपने दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। लेटे रहिए, कुछ सेकंड के बाद आपका दूसरा स्वर आ जाएगा। और स्वर कैसे बदलना है वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है, एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा कि स्वर को कैसे चेंज करना है। अब बढ़ते हैं चंद्र और सूर्य स्वर की तरफ। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सूर्य स्वर को कौन से वार दिए गए हैं एंड चंद्र स्वर को कौन से वार दिए गए हैं। सूर्य स्वर को जो वार दिया गया है वो है ट्यूसडे, सैटरडे, संडे। चंद्र स्वर को दिया गया है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब हम इसमें 2 और इंग्रेडिएंट को डालेंगे जिससे हमारा रेसिपी जो दिन की शुरुआत है वो और अच्छी हो जाए और टेस्टी हो जाए। तो वो 2 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? वो है दिशा एंड स्टेप। तो जो सूर्य स्वर की दिशा है वो कौन सी है? ईस्ट एंड नॉर्थ। और चंद्र स्वर की जो दिशा है वो है वेस्ट एंड साउथ। ओके। और स्टेप क्या है? सूर्य स्वर मेल, कर्ता धर्ता, उग्र, तो उसको दिए गए हैं ऑड नंबर यानी कि 1 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप, 11 स्टेप। वो आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आपको कितने स्टेप से अपने दिन की शुरुआत करनी है, वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा जगह है तो आप 11 स्टेप्स लेकर भी डिसाइड करिए, लेकिन मेरी मानिए तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कहीं सांस भी ना छूट जाए। इससे अच्छा है कि आप 1 स्टेप से ही शुरुआत करें। चंद्र स्वर की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र स्वर को जो स्टेप दिए गए हैं वो दिए गए हैं इवन यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो मेरी मानिए चंद्र स्वर का अगर दिन आता है तो आप 2 स्टेप से ही अपनी दिन की शुरुआत को करिए। तो चलिए बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने दिशा नोट कर ली है एंड स्टेप। दिशा में फिर से रिपीट कर देती हूँ। सूर्य स्वर ईस्ट नॉर्थ, चंद्र स्वर वेस्ट साउथ। स्टेप कितने हैं? सूर्य स्वर को सारे के सारे ऑड डिजिट 1, 3, 5 और चंद्र स्वर को जो स्टेप दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके। तो चलिए अब हम दिन की शुरुआत करते हैं। दिन को शुरू करने से पहले रात को ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, कि मेरे को कल कैसे दिन की शुरुआत करनी है।
क्योंकि सुबह अगर आप इसी झंझट में रहेंगे कि अब आज कौन सा दिन है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रात को ही आप पूरा का पूरा डिसाइड कर लीजिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आज सैटरडे है, तो कल संडे आने वाला है। कैलेंडर आपने देखा कि हाँ कल संडे है, तो संडे को कौन सा वार दिया गया है, मतलब संडे को कौन सा स्वर है, तो संडे को सूर्य स्वर, यानी कि कल आपको सूर्य स्वर में उठना है। और दिशा कौन सी रहेगी, ईस्ट या नॉर्थ रहेगी। तो अब आपको देखना है कि आपके बेड से कौन सी दिशा नज़दीक पड़ती है। अगर ईस्ट दिशा नज़दीक पड़ती है तो आप ईस्ट की तरफ कदम रखेंगे। अगर आपको नॉर्थ दिशा नज़दीक पड़ती है तो आप नॉर्थ की तरफ कदम रखेंगे। कल मतलब रात को ही आप डिसाइड कर लेंगे। तो अगर संडे है तो सूर्य स्वर में उठना है, दिशा आपने डिसाइड कर ली, कितना कदम लेंगे वो भी डिसाइड कर लिया। एक कदम लीजिए, बहुत ही काफ़ी है ना। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मैं करूँगा तो ज़्यादा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु भावना को देखते हैं, है ना। तो एक से करिए, वो बहुत अच्छा है। कंफ्यूज ना हो, कहीं सांस ना छूट जाए, इससे अच्छा है कि एक से ही करिए। अब आपने सब कुछ देख लिया, दिशा भी देख लिया कि हाँ मैं इस दिशा में उठूंगा, मेरे पलंग से ये नज़दीक पड़ रहा है, एक कदम लूंगा, सूर्य स्वर में उठूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिन की शुरुआत कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अलार्म बजा आपका सुबह, ओके, अलार्म की तरफ जाना नहीं है, बजने दीजिए। आप अपना चेक करेंगे, जैसे करवट में अगर लेटे हैं तो स्ट्रेट ले जाएंगे, नाक के नीचे उंगली को रखेंगे, हवा को 2-3 बार मारेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। अगर मान लीजिए आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, लेकिन हमको तो सूर्य स्वर में उठना है, अपने दिन को और पावरफुल बनाना है, तो आप उठेंगे नहीं। आप क्या करेंगे कि आप करवट ले लेंगे, लेफ्ट करवट होकर सो जाएंगे। लेफ्ट हमारा बॉडी पार्ट जब दब जाएगा, राइट पार्ट हमारा ऊपर छत की तरफ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली 2 या 3 मिनट में आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि चंद्र स्वर अगर एक्टिव था तो मैंने अपना सूर्य स्वर को लेकर आया। अब हमारा परफेक्ट है, क्योंकि संडे है तो सूर्य स्वर आ चुका है। अब कैसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, राइट करवट हो जाएंगे। देखा कि हाँ सूर्य स्वर एक्टिव हो गया, राइट से हवा आ रही है, तो राइट करवट हो जाएंगे। सगुन लेंगे राइट नोस्ट्रिल से, अपना नाभि के पास अपने ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड को बिस्तर पर रखते हुए, सपोर्ट लेते हुए हम उठ जाएंगे, और जो हमारा डायरेक्शन है ईस्ट या नॉर्थ, उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। ओके, आपको पता ही होगा कि मेरे घर में कहाँ पर ईस्ट पड़ता है और कहाँ पर नॉर्थ पड़ता है, आपको तो पता ही है। रात को तो आप सोच के सोए ही हैं, उस डायरेक्शन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद राइट हैंड को इस तरीके से करेंगे, कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ते गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। और बोलने के बाद राइट हैंड को पूरा, आँख खोल लिया आपने, ठीक है, फिर राइट हैंड को पूरा घुमा लेंगे अपने पैर के तलवे तक घुमा लिया। फिर हम क्या करेंगे, 5 बार अपनी विश को मांगेंगे, क्योंकि और पावरफुल बनाना है ना, तो इस तरीके से 5 बार। कल बताया था ना मैंने आपको कि ब्रेथ को लेते हुए विश मांगेंगे कि आज 1 लाख का फ़ायदा हो जाए। आज 1 लाख का फ़ायदा हो गया, ये भी विजुलाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 1 लाख का फ़ायदा हो जाए, ऐसे करके आपने विश मांग लिया। फिर अपने नियरेस्ट, जो भी आपने डिसाइड किया था कि कौन सा डायरेक्शन में मुझे पैर रखना है, उस डायरेक्शन मतलब उस तरफ आप पलंग के कोने में पहुंच जाएंगे, और फिर से सगुन भरेंगे, सांस को लेंगे, होल्ड करेंगे कुंभक के पास, सांस को लेते समय अपनी विश को चलाएंगे, और फिर राइट पैर को ज़मीन पे जोर से मारेंगे, और लेफ्ट पैर को भी रख देंगे, और राइट पैर को ही आगे बढ़ाते हुए फिर हम निर्गुण कर देंगे। हो गया आपका दिन का शुरुआत। ओके, आई होप आपको समझ में आया। चंद्र स्वर में आपको 2 कदम लेने होंगे, जैसे कि आपने ब्रेथ होल्ड किया, तो आपने पहला लेफ्ट कदम को रखा, फिर राइट कदम को रखा। ओके, अभी भी ब्रेथ होल्ड है आपकी, फिर एक और बार लेफ्ट कदम को रखा, फिर राइट कदम को रखा, फिर निर्गुण आप एक और कदम को रख के निर्गुण कर देंगे, ठीक है। लेकिन चंद्र स्वर में 2 स्टेप आप लेंगे, 2 बार स्टेप लेंगे, सगुन में कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। और एक और चीज़, सारा कुछ ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर है। ये कैपेसिटी को बढ़ाएंगे कैसे, जितना आप
नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे, कुंभक लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। नाड़ी शोधन बहुत ज़रूरी है। अगर नाड़ी शोधन नहीं होगा तो आपको अपना स्वर नहीं पता चलेगा, और कुंभक की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कुंभक नहीं लगा पाएंगे, अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये दोनों चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका और अच्छे से कुंभक हो पाएगा। आप अपने स्वरों को जल्दी से चेंज कर पाएंगे। अगर जिनका नाड़ी शोधन नहीं रहेगा, वो कितने देर भी 40 मिनट क्यों ना लेटे रहे, उनका स्वर नहीं आएगा जब आप चाहेंगे तो, है ना। नाड़ी शोधन बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए, इसका अभ्यास। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिएगा और अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए। और जाने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बोल दूँ, कल संडे को 8 बजे वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, इन 4 क्राइटेरिया का मैं हीलिंग करवाने जा रही हूँ। जीवन के 5 क्षेत्र प्रमुख हैं, इन क्षेत्रों से ही हमारा जीवन बना है। वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? आपका हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, घर में सब सुख शांति रहेगी, धन रहेगा और कैरियर अच्छा चलेगा, तभी तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। तो अगर घर को छोड़कर बाकी के 4 क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों की मैं कल हीलिंग करवाने जा रही हूँ। जिसको भी 8 बजे मेरे इस सेशन को अटेंड करना है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। एंड 1 अक्टूबर से मैं लेकर आ रही हूँ 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल माइंड है। अगर उसको आपने ट्रेन कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में करना सीख लिया, तो बहुत कुछ कंट्रोल कर लेंगे। बहुत ही पावरफुल माइंड है ये सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, कैसे हम जो चाहते हैं उस पैटर्न को लेकर आए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी प्रैक्टिस में करवाती हूँ 25 डेज में। तो जिनको भी 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को अटेंड करना है, बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ।